नमस्कार। मैं शैलेंद्र वाजपेयी आपका फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने एक पोजीशन लगी हुई है, वाइट टू प्ले है। इसमें वाइट की मूव निकालना है, बल्कि वाइट की मूव नहीं निकालना, वाइट का प्लान निकालना है। क्योंकि अगर एक मूव आप निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ ये न पता चल पाए कि गेम कैसे कंटिन्यू होगा। आपको दिख रहा है रूक ने दोनों एच फाइल कंट्रोल कर रखी है, क्वीन भी आ रहा है, मतलब दो मेजर पीस तो है ही एच फाइल पे, और क्वीन लग के तीसरा मेजर पीस भी यानी क्वीन भी प्ले में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एस7 पे अपोनेंट का सपोर्ट बना हुआ है। नाइट जो एस7 पे उसमें नाइट का भी सपोर्ट है, किंग का भी है। रुक C7 से आ जाएगा, रुक E7 से आ जाएगा, क्वीन भी आ जाएगा। तो आप यहाँ प्लान करिए कि यहाँ से वाइट गेम कैसे कंटिन्यू करेगा। ओके, मैंने पिछले वीडियो एक बनाया था अभी, उसमें मैंने एक गेम दिखाया था आपको मैनुअल अरुण का विश्वनाथ आनंद के साथ, जिसमें मैनुअल अरुण ने आनंद के शिष्यन के अगेंस्ट जो कान वेरिसन के अगेंस्ट थी एक ओपनिंग सेटअप खेला था। उसमें मैंने जिक्र किया था कि चाहे तो C4 भी खेल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो मैं गेम पे वापस आता हूँ। ये गेम है आज से करीब 11-12 साल पहले का। इस टूर्नामेंट का एक मैंने गेम और आपको दिखाया था जो अतिशय अजमेरा के साथ था, जिसमें आपने 2 नाइट की चेकमेट देखी होगी। उसमें एक आध दो वीडियो और बनाना बाकी है जो मैं फिर टाइम निकाल के बनाऊंगा। उस टूर्नामेंट में मैंने बहुत से प्रयोग किए थे। उसमें एक प्रयोग ये भी था, वैसे नॉर्मली मैं क्लोज सेशन खेलता हूँ। एक प्रयोग मैंने ये किया कि इस गेम में मैंने बहुत सालों बाद ओपन सेशन खेला। शायद ओपन सेशन खेलने का मेरे 2 ही 4 गेम हुए होंगे। एक्चुअली अपोनेंट के अगेंस्ट प्रिपरेशन चेस में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। जब आप किसी अपोनेंट से गेम खेल रहे होते हैं तो उसके वीकनेस आपको पता करना होता है, और वीकनेस के अकॉर्डिंग भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। चेस में प्रिपरेशन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल, आप वैरायटी दीजिए, या फिर दूसरा आप कमांड रखिए। अब इन दोनों में हमेशा डायलेमा बना होता है कि हम कमांड पे जाएं या वैरायटी में जाएं। हो सकता है आपको इस समझ में ना आ रहा हो कि कमांड वैरायटी है क्या। तो मैं इसको एक्सप्लेन फिर से एक बार करता हूँ। कमांड का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आप हमेशा फ्रंट डिफेंस खेलते हैं और आपके अपोनेंट को पता है कि हाँ फ्रंट डिफेंस ही खेलता है, लेकिन फ्रंट डिफेंस में आपने इतनी स्ट्रेंथ हासिल कर ली, इतना परफेक्शन है फ्रंट डिफेंस में कि अपोनेंट को पता है कि आप फ्रंट डिफेंस खेलते हैं, लेकिन अपोनेंट आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाएगा, या आपने कोई वीकनेस छोड़ी ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं परफेक्शन। दूसरा है वैरायटी। आप समझिए कि अगर अपोनेंट आपके अगेंस्ट प्रिपरेशन करेगा, आप ब्लैक से E4 के अगेंस्ट फ्रेंची भी खेलते हैं, C6 कैरोकैन भी खेलते हैं, C5 भी खेलते हैं, E5 भी खेलते हैं। तो अपोनेंट जब प्रिपरेशन करने बैठेगा तो उसे ये नहीं समझ में आएगा कि इस नेक्स्ट गेम के लिए आपके अगेंस्ट क्या प्रिपेयर करे। क्या वो E5 प्रिपेयर करे, E6 पर C6 या C5। तो इसको हम बोलते हैं वैरायटी। वैरायटी में बेसिकली अपोनेंट हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि अपोनेंट क्या खेलने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो परफेक्शन और वैरायटी। तो ये परफेक्शन और वैरायटी यानी कमांड और जो वैरायटी में, इसमें सामंजस्य बैठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप परफेक्ट हो जाते हैं यानी आपका कमांड है, तो वैरायटी ना भी हो चल जाएगा। लेकिन अगर वैरायटी आप दे रहे हैं तो इसका मतलब उनमें सब में ऑलमोस्ट करीब करीब इक्वल आपका कमांड होना चाहिए। अच्छा, नई ओपनिंग नई वेरिएशन ट्राई करने में हमको ये देखना होता है कि हमारी जो चेस की स्ट्रेंथ है वो रियल क्या है। तो आप तब नई चीज़ ट्राई कर पाएंगे बोर्ड में, जब आपके मिडिल गेम का आइडियाज़ ठीक होंगे, जब आपकी कैलकुलेशन ठीक हो, जब आप विजुलाइज कर पाएंगे, जब अटैक और डिफेंस के आप करने के आपको एक्सपीरियंस होगा। चलिए मैं गेम पे वापस आता हूँ। गेम है मेरे मित्र राम प्रकाश से। उस समय राम प्रकाश की रेटिंग थी 2320, मेरी थी 2196। उस दौरान टूर्नामेंट में 2 राउंड हुआ करते थे। ये शाम का राउंड है। पहला मैच खत्म, पहला या जो भी राउंड रहा हो खत्म हो चुका था सुबह का, और दोपहर बाद इनसे मैच होना था। मुझे करीब 1.5 घंटे का टाइम मिल गया था। तो मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश की, और मुझे लगा कि इनका ओस जो सेशन है क्लोज की जगह पे ओपन सेशन प्ले किया जाए। वैसे नॉर्मली मैं क्लोज सेशन खेलता हूँ नाइट C3 करके,
इसमें मैंने ओपन सीसीएन प्ले किया। ओपन सीसीएन का गेम ये मैं बहुत सालों बाद खेल रहा था, इसके साथ पहले मैंने खेला नहीं था, मुझे याद नहीं है कि मैंने खेला हो। ओके, तो यहाँ पे गेम स्टार्ट करते हैं। E4 C5 नाइट F3 E6 D4 CD4 नाइट D4 A6। तो यहाँ जब मैं गेम के अगेंस्ट प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इस वेरिएशन के कुछ गेम देखे थे जिसमें लगा था मुझे इनकी कुछ वीकनेस है, और मैंने इनके अगेंस्ट प्रिपेयर किया राम प्रकाश के अगेंस्ट C4। C4 का आइडिया आपको क्लियर दिख रहा है। मैंने पीछे भी गेम में भी जो आनंद और मैनुअल अरुण का गेम एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि D5 स्क्वायर पे कंट्रोल करना है, यानी कि अपोनेंट को कोशिश करना है कि D5 वो ना कर पाए। तो ये स्क्वायर अगर कंट्रोल में आ गया वाइट के, तो वाइट के लिए थोड़ा लाइफ आसान हो जाएगी बोर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। क्वीन C7 डेवलप किया, नाइट C3 डेवलपमेंट पूरा कर रहा है वाइट और ब्लैक भी। नाइट F6 E4 पे अटैक है। बिशप E3 डेवलप हो गया, नाइट G4 आ नहीं सकता इसलिए बिशप E3 आराम से डेवलप हो सकता है। D6 पुश हुआ, रुक C1। चूंकि अगर नाइट C3 वाला कभी मूव करेंगे तो फाइल ओपन हो सकती है, इसलिए रुक C1 लाए। नाइट BD7 बिशप E2 B6 कैसलिंग, बिशप B7 F3। आपको दिख रहा है व्हाइट और ब्लैक ने सिंपल अपनी डेवलपमेंट दोनों ने करीब करीब पूरी कर ली है। D5 अभी भी व्हाइट के कंट्रोल में है और ब्लैक ब्रेक देने की कोशिश कर रहा है जो कि आ नहीं रहा है। ओके, रुक C8 आ गया। रुक C8 के बाद क्वीन E1, रुक C8 देन क्वीन E1 बिशप E7 क्वीन F2। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि व्हाइट ने सेंटर कंट्रोल कर रखा है सी फाइल ओपन करने में, क्योंकि क्वीन C7 बैठा है, ब्लैक के लिए रिस्क है, वो दे नहीं सकता। E5 ब्रेक दे नहीं सकता अपोनेंट, क्योंकि E5 देने के बाद नाइट को F5 और नाइट को D5 दोनों होल मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अब इस सिचुएशन के बाद व्हाइट अटैक का प्लान कर सकता है, जो कि मैंने किया। ब्लैक ने कैसलिंग किया, रुक FD1 क्वीन B8 बैक किया ताकि कभी भी सी फाइल ओपन हो तो डायरेक्ट रुक का अटैक क्वीन पे ना आए। मैंने किया G4। अब आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि अगर सेंटर कंट्रोल में कर लिया व्हाइट ने, पोजीशन एक साइड क्लोज है। मैंने पिछले गेम में बताया था कि जब पोजीशन एक साइड क्लोज हो तो आप दूसरे साइड पे अटैक प्लान कर सकते हैं। ध्यान रहे उसको ओपन नहीं होने देना। सेंटर क्लोज है करीब करीब, अगर ओपन देने की कोशिश करता ओपन करने की तो अपोनेंट को प्रॉब्लम आएगी। अपोनेंट इसको रोकने की कोशिश की H6 करके। H4 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो G1 पे जो किंग बैठा है व्हाइट का, वो भी लग रहा है डेंजर जोन पे है, यानी कि उस पर अटैक आ सकता है। जो भी इस गेम को देख रहे हैं उनसे जो अपने गेम को इम्प्रूव करना चाहेंगे उनसे सजेशन है मेरे लिए, उनके लिए मेरे पास एक सजेशन है कि इस पोजीशन से आप व्हाइट पीस से ब्लैक के अगेंस्ट गेम खेलिए, किसी भी अच्छे प्लेयर को जो आपके रेटिंग के कम से कम 100-150 पॉइंट ज़्यादा हो, या एटलीस्ट आपकी प्लेइंग स्ट्रेंथ से थोड़ा सा ऊपर हो। ओके, तो व्हाइट ने यहाँ पे फिर H4 किया, ब्लैक गया नाइट H7 बैक। ब्लैक का सिंपल आइडिया था कि G5 स्क्वायर पे 3 अटैक ला दिए और उसको कंट्रोल करने के। क्वीन G3 एक और सपोर्ट G5 स्क्वायर में लाते हुए, रुक F E8। शायद अपोनेंट स्क्वायर क्रिएट करना चाह रहा किंग के लिए, F8 या फिर नाइट के लिए या बिशप के लिए। किंग F2, वैसे किंग F2 इतना जरूरी नहीं मूव नहीं थी, लेकिन मैंने किंग F2 इसलिए खेला कि G फाइल या फिर H फाइल ओपन करने से पहले हम पीसेस को अपने सही जगह पे ले आए। जैसे रुख D1 है, थोड़ा सा लग रहा है कि वेल प्लेस्ड नहीं है, उसको G1 पे लाना चाहिए, इसलिए मैंने किंग F2 खेला। वैसे एक ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास ये भी था कि मैं G5 कर सकता था। G5 पे H×G होता। H×G के अलावा अपोनेंट यहाँ पे H5 नहीं कर सकता, क्योंकि H5 के बाद G6 ब्रेक आया जाएगा और पोजीशन फिर से ओपन हो जाएगी, जो ब्लैक के लिए अच्छी नहीं होगी। तो H×G पे H×G हो जाता, नाइट E5 आता। एक ऑप्शन था इसके पास, अपोनेंट के पास। नाइट E5 पे C4 पे थ्रेट है, B3 से सपोर्ट, देन नाइट G6
फिर मैं F4 कर सकता था यहाँ, अगर ये गेम इस डायरेक्शन में चलता तो। यहाँ N क्रॉस F4 ऑप्शन था, क्वीन क्रॉस E5, क्वीन G3, ED4, ED4 के बाद रुक D4, रुक C5। अभी आपको दिख रहा है कि ब्लैक को एक प्ले मिल रहा है G5 पे। देन मैं नाइट D5 रख के यहाँ इसको ब्लॉक कर देता। ओके, अच्छा समस्या ये रहती बहुत गेम पे, जो प्लेयर्स हैं या जो चेस में राइज करना चाहते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कितना अपोनेंट की स्ट्रेंथ होती है, कितना हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना कैलकुलेट करना चाहिए। आपको जीएम्स के बुक में मिल जाएगा कि मैंने इतने 15, 20, 21, 22 मूव का प्लान बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको यहाँ से दिखाया कि 18 मूव से मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, आपको बताया कि G5 के बाद अगर मैं करता तो ये स्ट्रेंथ आती, यानी कि पोजीशन इस तरह की बनती आके। तो ये इतना जन मैं 18 मूव से लेके आपको 25 मूव तक दिखाया नाइट D5, और इसमें साइड वेरिएशंस बहुत सी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये शुरू से लेके अंत तक हर एक वेरिएशन में हर एक ब्रांच में कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन कई बार जो मेन रोल प्ले करती है वो अपोनेंट की विजुअलाइजेशन, और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन वो है जो फील कराती है आपको कि बोर्ड में जो पीसेस का डिस्प्ले है, जो पीसेस डिस्ट्रीब्यूट है, वो आपके फेवर में है, अपोनेंट की फेवर में है। तो केवल कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा, इंट्यूशन भी आपको डेवलप करना होगा। और इंट्यूशन एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं डेवलप करना। जब क्वालिटी प्ले करते हैं, लगातार आप सही डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इंट्यूशन अपने आप डेवलप होता है। लेकिन आप बिना कुछ किए डेवलप करना चाहें कि इंट्यूशन डेवलप करने कोई खास कोर्स है, तो नहीं। इंट्यूशन आप जितना प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे, जितना आप सोचने की कोशिश करेंगे, जितना विजुलाइज करेंगे, उतना इंट्यूशन आपका बोर्ड पे डेवलप होता जाएगा। इंट्यूशन और कैलकुलेशन दोनों को वैसे परफेक्ट जो एग्जाम्पल माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो मानते हैं कास्परोव को। तो यहाँ पे नाइट D5 सिचुएशन आ जाती है। इसमें व्हाइट के पास अच्छी पोजीशन है। व्हाइट बहुत बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ स्लाइटली बेटर है। व्हाइट आराम से गेम को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ G5 नहीं प्रेफर किया, मैंने किंग F2 खेला। किंग F2 के बाद अपोनेंट की यहाँ पे मूव आई G5, अपोनेंट ब्रेक दे दिया। वैसे यहाँ पे अपोनेंट के पास एक ऑप्शन था, शायद ब्रेक ना देके NH F8 जाना चाहिए था। नाइट वाले H वाले नाइट को F8 ले जाते, क्योंकि तब G5 होने पे H5 करके अपोनेंट बंद कर सकता था गेम को। तो जब भी आपके ऊपर अटैक आ रहा हो तो कोशिश करिए डिफेंस लाने की, कि पहले तो ये कोशिश करना है आपको कि जो लाइंस ओपन हो रही वो ओपन ना होने दे। अगर ओपन हो जाए तो उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम से कम पड़े। तो नाइट H वाला जो इफेक्ट आता है, उसे G5 होने के बाद H5 करके इसको बंद करने की कोशिश अपोनेंट कर सकता था। इस तरह का एक गेम और हुआ था मेरा एक ग्रैंड मास्टर के साथ, वो मैं कभी फिर दिखाऊंगा। बहरहाल वो गेम हार गया था मैं, लेकिन मैंने कैसे डिफेंस किया तो आपको समझना होगा। वो सीखने के लिए मैं किसी जब टाइम बनेगा नेक्स्ट में, तो उसमें वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। G6 होता अगर यहाँ पे, तो G6 में नाइट इंटू G6 हो जाता, आपको दिख रहा है। नाइट इंटू G6 के बाद नाइट को सपोर्ट दे रहा है पॉन, और हम नाइट इंटू E6 करते ये सोच के कि इस नाइट को पॉन टेक करेगा तो G6 को हम टेक कर लेंगे, तो सिंपली ब्लेंडर हो जाती। बिशप क्रॉस H4 के बाद क्वीन चला जाता। तो अपोनेंट यहाँ पे नाइट H8 ट्राई कर सकता था। अभी भी व्हाइट बेटर पोजिशन पे है, लेकिन अटैक थोड़ा सा डल हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया व्हाइट का। तो अपोनेंट ने खेला यहाँ पे G5 बाद H क्रॉस G5, देन H क्रॉस G5 हुआ। अब आपको दिख रहा है H फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ N क्रॉस G5 भी अपोनेंट के पास एक ऑप्शन था यहाँ। देन रुक आता, बिशप F8 जाता, क्वीन H4, F6 एंड देन क्वीन G3 बैक। अब रुक को H5 ले जाके रुक H1 और फिर क्वीन H2, और फिर वहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस देके फाइल ओपन करते। वही पोजीशन ठीक है व्हाइट की, व्हाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो गेम में यहाँ पे नाइट H क्रॉस G5 के बाद नाइट क्रॉस नहीं खेला अपोनेंट ने।
रुक H1, नाइट D F8। अब अपोनेंट ने H फाइल दे दी है वाइट को। अपोनेंट प्लान कर रहा है कि इस H फाइल को जितना हो सके क्लोज करें। अब तो क्लोज पॉसिबल तो नहीं है होना, लेकिन क्लोज का मतलब कि ये सेमी ओपन फाइल बनी रहे। सेमी ओपन का मतलब कि S7 तक तो ओपन है, इसके ऊपर ओपन ना होने पाए। अगर इसके ऊपर ओपन नहीं होगी तो किंग के ऊपर अटैक नहीं आएगा। तो रुक H6 यहाँ पे आया मेरी मूव, बिशप D8, रुक C H1, F6। और मैंने आपको यहाँ ये पोजीशन शायद दी थी जब मैंने स्टार्ट किया था कि आप यहाँ से कैलकुलेट करिए कि यहाँ अब अटैक कैसे कंटिन्यू होगा। अब आपको दिख रहा है ये जो H1 पे नाइट बैठा है, S7 में जो नाइट है इसको हटाना पड़ेगा आपको अटैक लाने के लिए। लेकिन इसको हटाने के लिए आपको अटैक भी लाना पड़ेगा। आपके 2 अटैक ऑलरेडी हैं, आप तीसरा अटैक ला सकते हैं क्वीन से। लेकिन अब समस्या यह है कि क्वीन से अटैक तो ले आएंगे 3, तो हमारे कितने अटैक हो जाएंगे? रुक का 2 रुक हो गए, एक क्वीन, 3 अटैक। और अपोनेंट के 2 सपोर्ट ऑलरेडी हैं, एक नाइट का और किंग का। और जरूरत पड़ेगी तो रुक आने के लिए रेडी है सपोर्ट देने के लिए। यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला रुक आने के लिए रेडी है और साथ में क्वीन आने के लिए रेडी है। यानी कि हमारे एक अटैक के बदले में अपोनेंट के 2 डिफेंस आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि काउंटिंग हम एक इंक्रीज करेंगे तो अपोनेंट 2 इंक्रीज कर सकता है। यानी हम एक अटैक लगाएंगे तो अटैक अपोनेंट जो है 2 डिफेंस ला सकता है। अब इसका एक ही तरीका बच सकता है बोर्ड पे कि हम अपना एक अटैक तो अभी लगा ही रहे हैं, अपोनेंट 2 डिफेंस लाएगा तो उसका एक डिफेंस ज्यादा हो जाएगा। तो हमको एक अटैक अपना बढ़ाना होगा और अपोनेंट का एक अटैक घटाना होगा। आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पोजीशन पे यहां से प्लान बना के आपको बेस्ट मूव अपने से खोजने की कोशिश करना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो देर में देखिए, पेशेंस रख के देखिए, लेकिन अगर ये पोजीशन आप खोज ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। चलिए मैं गेम पे वापस आता हूं। तो मैंने यहाँ पे खेला बिशप D3। वैसे बिशप D3 और क्वीन H2 करीब करीब सेम प्लान का पार्ट है और सेम चीज आएगी। इसको हम चेस के लैंग्वेज में बोलते हैं मूव ऑर्डर। कई बार एक या 2 काम करके हम एक या एक के बाद काम करके सेम पोजीशन में पहुंच सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कई बार हम सेम पोजीशन पे नहीं पहुंचते। जैसे मैं छोटे बच्चों को जब सिखाता हूं कभी, तो एग्जांपल देता हूं कि आप जब घर से निकलते हैं तो राइट लेग बाहर करें या लेफ्ट लेग बाहर करें, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इन दोनों मूव ऑर्डर पे आपको कोई डिफरेंस उतना समझ नहीं आएगा। वैसे इसमें अगर हम जाएंगे भारतीय अध्यात्म तो इसमें भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो खैर डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा ये, सपोज हम लोग शूज जूते और मोजे की बात करें तो हम सपोज मोजे पहन लेंगे, उसके जूते पहन लेंगे उसके बाद, तो ये एक सर्टेन मूव ऑर्डर हो गया। इसको अगर हम बदल दें तो ये मूव ऑर्डर काम नहीं करेगा। तो कई बार हमको इस मूव के बाद ये मूव करना है या उस मूव के बाद ये मूव करना है, ये विरोधाभास बना रहता है चेस में। इसके लिए मूव ऑर्डर को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही केयरफुलनेस के साथ आपको देखना होता है। तो जब भी मूव ऑर्डर में कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप देखिए ध्यान से कि इन दोनों मूव ऑर्डर में क्या आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मेरे प्लान का जो पार्ट था कि बिशप को D3 लाना है और क्वीन को H2 लाना है, और इसके अलावा एक मूव और है इस प्लान के पार्ट में। लेकिन पहली चीज यह है कि बिशप D3 और क्वीन H2 इन दोनों मूव ऑर्डर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आप बिशप D3 के बाद क्वीन H2 लाएं या क्वीन H2 के बाद बिशप D3। तो मैंने बिशप D3 खेला, अपोनेंट ने सिंपल रुक को यहाँ पे बिशप D3 के बाद रुक E7 चल के डिफेंस किया। मैंने क्वीन H2 खेला, क्वीन C7। अच्छा, अपोनेंट अभी भी बिल्कुल अनभिज्ञ है कि यहाँ क्या होने वाला है। अब यहाँ मैंने ब्रेक दिया E5। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि आपको अपना एक अटैक लाना होगा ज्यादा और अपोनेंट का एक डिफेंस हटाना होगा। तो अब E5 वही काम कर रही है कि अपोनेंट की स्पॉन को टेक करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एक्स्ट्रा अटैक ले आया अपना, कौन सा? बिशप का। अब केवल इतना काम बचा है कि एक डिफेंस हटाना है जो कि हट रहा है नाइट क्रॉस E6 के साथ।
अब इसको अपोनेंट रुक से टेक करे तो एक डिफेंस हट जाएगा, और नाइट से टेक करे तो डिफेंस हट जाएगा, और नहीं टेक कर रहा है तो भी नाइट को टेक करके डिफेंस हट रहा है। तो अपोनेंट ने रुक से टेक किया। यहां आपके पास बिशप से टेक करने का ऑप्शन है, बिशप इंटू नाइट, और एक रुक इंटू नाइट ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लीजिएगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा बिशप इंटू नाइट ज़्यादा अच्छा है या रुक इंटू। मैंने यहाँ पे टेक किया रुक इंटू। आइडिया है कि बिशप को मुझे प्ले में लाना है नाइट इंटू, देन बिशप क्रॉस S7, किंग F8 गया, बिशप वापस आ गया। अब बिशप को भी प्ले मिल रहा है, आपको दिख रहा है, क्वीन को भी प्ले मिल रहा है। क्वीन C4, क्वीन इंटू पॉन हुआ, क्वीन H8, किंग को हटना पड़ा E7, देन क्वीन G7, किंग D6 तक आ गया, और रुक D1। यहाँ अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। तो ये मैंने आपको दिखाया सिसिलियन खान के अगेंस्ट C4, आइडिया था D5 कंट्रोल करने का। इस पे कुछ आप गेम सर्च कर सकते हैं जो ओपन सिसिलियन खेलते हैं, और इसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर इसमें सजेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मैं सबके रिप्लाई भी करता हूं, कमेंट जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं रिप्लाई करता जाता हूं अपने नॉलेज के हिसाब से। मैं ये नहीं कहूँगा मैं जो रिप्लाई करता हूं वही परफेक्ट है। हर एक व्यक्ति अपने नॉलेज के हिसाब से कोशिश करता है हर एक सॉल्यूशन ढूंढने का, हर एक समस्या का, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो क्वेश्चन या वो सॉल्यूशन परफेक्ट होता है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं जो भी सॉल्यूशन, जो भी आंसर दूंगा पूरी ईमानदारी के साथ देने की कोशिश करता हूँ, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी जो पावर है मेरी चेस्ट की उसके अकॉर्डिंग। आई होप आपको गेम पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर करिए। अपोनेंट के प्लान आप कैलकुलेट करिए, अपने प्लान को बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करिए। बोर्ड पे जो भी अभी देख रहे हैं उनके लिए फिर से एक सजेशन लास्ट में चलते चलते ये है कि आप अटैकिंग गेम प्ले करिए। जब तक आप अटैक नहीं करेंगे तब तक सक्सेस आपसे दूर रहेगी चेस पे। हाँ, थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में अटैक का डायरेक्शन गलत हो सकता है सेक्रीफाइसेस आप गलत दे जाएं, कोई बात नहीं। कुछ रेटिंग पॉइंट्स आपके जाएंगे, कुछ टूर्नामेंट पॉइंट जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इसका आपको रिवार्ड धीरे धीरे मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, कुछ आपने सीखा होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।